कैसे हैं आप? बिना समय को व्यर्थ किए आज हम लोग एक बहुत बेहतरीन टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है? जिसका नाम और काम आप देखते सुनते ही खुश हो जाओगे। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक काम करते हैं, सबसे पहले अपने इस सर्वर को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम स्टार्ट करना जानते हैं कि नोड लिखेंगे और index.js अगर हम लिख के एंटर हिट करेंगे तो हमारा ये सर्वर रन होगा लोकल होस्ट 3000 पे। ये बात आपको पता है ना? तो अगर हम इसको ओपन करते हैं, सपोज दैट फॉलो दिस लिंक करके या फिर किसी भी तरीके से, आप यहाँ पे मैन्युअली जाकर भी लिख सकते हो, बट हम इसे डायरेक्ट फॉलो करके ही ओपन कर लेते हैं। देखो, तो इस कोड में हमने बेसिकली ज़्यादा कुछ नहीं किया, जो आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि हमने एक सर्वर नाम के जो Node.js के अंदर इनबिल्ड मॉड्यूल होता है उसको हमने मंगाया है एंड सर्वर बनाया है जिसका नाम है http.create server। वही पुराना कोड है टोटल। तो बेसिकली हम इस वीडियो में समझेंगे क्या, इस चीज़ को समझते हैं। तो यहाँ पे हमने रिस्पॉन्स में एंड किया है क्या, हेलो वर्ल्ड को, ठीक है? तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मैं हेलो वर्ल्ड चेंज करके कुछ और कर देता हूँ, समथिंग लाइक अगर मैंने हेलो हटाकर मैंने यहाँ पे लिख दिया Node.js devs, ठीक है? तो क्या ये हमारे इस ब्राउज़र में शो करेगा? नहीं, रिफ्रेश करने पर भी नहीं कर रहा है। कैसे करेगा? हम इस सर्वर को पहले क्लोज करेंगे Ctrl+C करके और दोबारा से जब हम रन करेंगे तब ये क्या होगा, हमारा चेंजेस होंगे, यानी कि जो भी हमने चेंजेस किए हैं वो यहाँ पे रीडायरेक्ट करेगा। तो क्या शो केस करेगा आपको? यहाँ पे शो केस करेगा Node.js devs। अगर आप इसे रिफ्रेश करते हो यहाँ पे तो देखो क्या देखने को मिल रहा है, Node.js devs, ठीक है? अगर मैं दोबारा से इसे हेलो वर्ल्ड कर देता हूँ सपोज दैट, तो क्या वो रिफ्रेश होकर वहाँ पर शो करेगा? नहीं करेगा। इसका रीज़न ये है क्योंकि Node.js क्या होता है ना, ऑटोमेटिक सर्वर को रीस्टार्ट नहीं करता है, आपको खुद से कराना पड़ता है। तो मैं दोबारा से अगर इसे रन करूँगा तो फिर वापस जाकर अगर इसे रिफ्रेश करूँगा तो हेलो वर्ल्ड मेरे को देखने को मिलेगा, ठीक है? तो क्या मैं बार बार ऐसे करूँ? मान लो मैं कोई सर्वर बना रहा हूँ, सर्वर में बहुत बार चेंजेस हैं, तो मैं बार बार तो ऐसे करूँगा नहीं। इससे बचने का एक बहुत सरल तरीका है जिसका नाम क्या है, हम एक थर्ड पार्टी मॉड्यूल का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है? थर्ड पार्टी लाइब्रेरी कह लो, जिसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ऑटो रीस्टार्ट सर्वर यानी कि नोडमॉन। नोडमॉन यूटिलिटी दैट ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट योर Node.js एप्लीकेशन व्हेन इट डिटेक्ट्स फाइल चेंजेस इन ए डायरेक्टरी, यानी कि जैसे ही उसे पता चलता है कि फाइल में कुछ चेंजेस हुए, ये ऑटोमेटिक सर्वर को क्या करता है, रीस्टार्ट कर देता है, ठीक है? अब देखो, की फीचर्स इसके कुछ होते हैं Node.js के, जैसे कि ऑटो रीस्टार्ट का तो आप समझ ही गए। वॉच करता है चेंजेस इन जावास्क्रिप्ट, जेसन, एमजेएस एंड टाइपस्क्रिप्ट की फाइलों को। इन सभी चीज़ों को ये वॉच करता है कि क्या इसमें चेंजेस हुए हैं या फिर इसमें चेंजेस नहीं हुए हैं, ठीक है? फिर इसके बाद क्या है, लाइट वेट एंड ईजी टू सेटअप है एंड तमाम इसके फीचर्स हैं जिनको आप देखोगे। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि इसको इंस्टॉल कैसे करेंगे, ठीक है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने टर्मिनल में हम लोग आ जाएंगे एंड टर्मिनल में आने के बाद हम सब कुछ क्लियर साफ सुथरा करने के बाद हम सबसे पहले लिखेंगे npm install -g nodemon, या फिर अगर हम इसको ग्लोबली करना चाह रहे हैं तो वही -g लगा देंगे, और अगर लोकली जिस प्रोजेक्ट में हम काम कर रहे हैं केवल उसमें करना चाह रहे हैं तो सेव डेव कर देंगे, या फिर -d भी कर सकते हैं, दोनों तरीके होते हैं। तो हम इसमें इस चीज़ को पेस्ट कर देते हैं, ठीक है? npm install -save dev nodemon। अब जैसे ही मैं ये लिख के एंटर हिट करूँगा तो आपको कुछ देखने को मिलेगा चेंजेस। यहाँ पे ध्यान दीजिए, देखो यहाँ पे ये फाउंड हो गया, यहाँ पे देखो नोड मॉड्यूल्स करके एक फोल्डर बन गया, और इस फोल्डर के अंदर अगर आप देखोगे तो देखो तमाम फोल्डर्स मिलेंगे। हमें इन सब से लेना देना नहीं है। हमें अगर package.json को मैं खोलूँगा तो आपको यहाँ पे नीचे देखने को मिलेगा dev, dev डिपेंडेंसीज, और इसके अंदर नोडमॉन का नाम आएगा, ठीक है? तो इसका मतलब क्या है, नोडमॉन हमारे सिस्टम में इंस्टॉल हो गया है, ठीक है? इसके बाद हाउ टू यूज़,
आपको लिखना है नोडमॉन ऐप डॉट जेएस, ठीक है। यानी कि जो काम हम पहले नोड करके लिख रहे थे वही चीज़ हम नोड ना करके इस बार क्या लिखेंगे, इसको क्लियर करते हैं। इस बार लिखेंगे NODEMON, नोडमॉन। फाइल का नाम क्या है, index.js, और एंटर इट, ठीक है। समथिंग इज मिसिंग, बैश कमांड नॉट फाउंड। नोडमॉन कमांड क्यों नहीं फाउंड कर रहा है, NODEMON, नोडमॉन। मे बी ये प्रॉपरली इंस्टॉल नहीं हुआ है, जस्ट वेट अ सेकेंड। या फिर नोडमॉन हाइफन VERSION वर्जन, तो ओहो इंस्टॉल ही नहीं हुआ, कह तो रहा हूँ। वो देखो इंस्टॉल नहीं हुआ। अगेन हम इसे इंस्टॉल कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम लिखेंगे npm install -d, ds नहीं -d, मतलब डेव डिपेंडेंसीज में इंस्टॉल करो, NODEMON, नोडमॉन को, ठीक है। क्या लिख दे रहा हूँ यार, NODEMON, एंटर। तो इंस्टॉल हो गया। अगेन मैं इसे रन करता हूँ, सेम मे बी जस्ट वेट, मेरे को इसको एक बार ग्लोबली करने दो। ये इंस्टॉल नहीं हुआ है, समथिंग इज मिसिंग, जस्ट वेट अ सेकेंड एंड लेट मी इंस्टॉल दिस अगेन ग्लोबली। and let me run this again, NODEMON, nodemon, and file name is index.js। देखो हो गया ना। तो बेसिकली वही चीज़ है, अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो मैंने क्या किया है, सिंपली नोडमॉन index.js जैसे ही लिखा है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा नोडमॉन का वर्जन 3.1.10 एंड टू रीस्टार्ट एनी टाइम एंटर RS, और ऐसा कुछ वॉचिंग पाथ, यहाँ पे ये पाथ को वॉच कर रहा है, वॉचिंग एक्सटेंशन, इन सारी चीज़ों के। और फाइल का नाम आपका क्या है, नोड index.js, ठीक है। तो अभी ये रन कर रहा है कौन से 1000 पे, 3000 पे पोर्ट के। तो अगर मैं यहाँ पे जाऊँ एंड इसे रिफ्रेश करूँ जो हमारा है, तो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड देखने को मिलेगा, ठीक है। अभी देखना, ध्यान से देखना, मैं क्या कर रहा हूँ, अपनी फाइल में जाता हूँ एंड इस फाइल के अंदर मैं चेंजेस करता हूँ। मान लो हेलो वर्ल्ड की जगह पे मैंने हटाकर यहाँ पे ARYAN कर दिया। तो यहाँ पे आपको जैसे ही रिफ्रेश करोगे तो यहाँ पे देखने को मिलेगा क्या, हेलो आर्यन। अभी स्टार्ट हुआ, हाँ अब इसे रिफ्रेश करने दो, देखो आया ना यहाँ पे हेलो आर्यन, ठीक है। तो देखो मैंने सर्वर को दोबारा से कट नहीं किया, ये ऑटोमेटिक हुआ। कैसे हुआ, यहाँ पे लिखा ना रिस्टार्टिंग ड्यू टू चेंजेस सर्वर नोड index.js, है ना। तो अगर मैं दोबारा से आर्यन ना करके मैं कह दूं node.js devs, तो ये क्या होगा, यहाँ पे ध्यान देना, टर्मिनल पे अभी कुछ चेंजेस होगा। देखो हुआ क्या, कहा रीस्टार्टिंग ड्यू टू चेंजेस स्टार्टिंग नोड index.js। तो ये क्या करेगा, जैसे कुछ चेंजेस को मिलेगा ये ऑटोमेटिक सर्वर को रीस्टार्ट कर देगा, समझ गए। तो दोबारा से अगर मैं इसे रिफ्रेश करूंगा तो node.js devs आएगा, ठीक है। तो ये है नोडमॉन, बेसिकली नोडमॉन की हेल्प से आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। एंड यही नहीं, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि कस्टमाइजेशन की अगर आप बात करो तो कॉन्फ़िगर कर सकते हो खुद के थ्रू। जैसे कि आप चाहो तो स्क्रिप्ट के अंदर dev कमांड लिख के वहाँ पे अगर आप npm run dev लिखोगे तो वैसे भी रन हो जाएगा। चलो ये सारी चीज़ें तो ठीक हैं, मैं आपको एक बहुत ही हिडन फीचर, हिडन ट्रिक बता रहा हूँ, उसको ध्यान दो, ठीक है। सो बेसिकली बिना नोडमॉन के हम चाहें तो इसको, इसी काम को कर सकते हैं। पता है कैसे, देखो आपको क्या लिखना है, जो आप पहले लिख रहे थे ना नोड NODE नोड और index.js लिख रहे थे, तो आप वो ना लिखकर नोड -WATCH वॉच लिखो
एंड फाइल का नाम क्या है index index.js, ठीक है। ये लिखकर जैसे ही आप एंटर हिट करोगे तो यहाँ पे कहोगे ये क्या कह रहा है, सर्वर इज रनिंग ऑन इस पोर्ट पर, ठीक है। तो अगर मैं इसे रन करूंगा तो सेम ही चीज मिलेगा, मेरे को कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा कि हेलो Node.js devs। लेकिन जैसे ही मैं इसमें चेंजेस करूंगा, devs को रिमूव कर दूंगा, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एक बूम, देखो रीस्टार्टिंग index.js। जैसे यहाँ पे आओगे रिफ्रेश करोगे तो यहाँ पे Node.js है ना। तो कितना इंटरेस्टिंग है, हमने बिना किसी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किए इसको रन करा दिया, है ना। तो बहुत सिंपल है, जैसा कि मैंने बताया। उसके आगे आपको क्या लगा देना है, ये वॉच नोड हाइफन वॉच, ठीक है। तो ये कुछ फीचर्स हैं। बाकी अगर आपको कोई डाउट हो तो मेरे को इंस्टाग्राम पे DM करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड कीप